बिहार चुनाव में हुई धांधली के आए सबूत। एनडीए को मिलनी थी 74 सीट, मिल गई 202। 128 सीटों पर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से जीता एनडीए। कांग्रेस ने किया ऐलान, वोट चोरी के सबूत जल्दी लाएंगे सामने। बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुद एनडीए के नेताओं को ही भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसे नतीजे कैसे आ गए, क्योंकि पार्टी के सर्वे में ही मुकाबला कांटे का बताया जा रहा था। अमित शाह जब बढ़ा चढ़ाकर दावा कर रहे थे तब भी वो 160 सीट ही बोल पा रहे थे, लेकिन नतीजों में ये संख्या 202 हो गई। एनडीए 200 पार जाएगा ये तो बड़े से बड़ा बीजेपी समर्थक भी नहीं बोल रहा था। ऐसे में एनडीए की जीत इस सवालों में घिरती दिखाई दे रही है और अब इंडिया गठबंधन के हाथ वो सबूत भी लग गए हैं जिसने एनडीए की जीत के राज को खोल कर रख दिया है। जो सबूत सामने आए हैं उसमें साफ है, विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 पार तो दूर 100 पार भी नहीं जा रहा था। उसे उतनी सीटें भी नहीं मिल रही थी जितनी बीजेपी ले आई। 128 सीटें चुनाव आयोग की तरफ से एनडीए को गिफ्ट में दी गई हैं। तो कैसे एनडीए हुआ 200 पार और धांधली के कौन से हैं वो सबूत जो सामने आए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग है तो बीजेपी की जीत कहीं भी संभव है। तो आज हम एनडीए की जीत पर हुए बड़े खुलासे को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली। ऐसी लहर चली जिसमें पूरा विपक्ष ही उड़ गया। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 75 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें 25 रह गई। अगर एक सीट और कम हो जाती तो आरजेडी के नेता को नेता विपक्ष का दर्जा भी विधानसभा में नहीं मिलता। एनडीए को 202 तो महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन एनडीए की इस जीत पर अब महागठबंधन की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं। केरल कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में 128 विधानसभा क्षेत्रों में धांधली का आरोप लगाया है। बिहार में एनडीए को जो 202 सीटें मिली हैं उसमें से 128 पर जीत एसआईआर के दौरान मतदाता हटाने से मिली है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से पहले नहीं होती तो एनडीए की सीटें 202 की जगह 74 रह जाती। कांग्रेस ने वोटर्स हटाने के डेटा का विश्लेषण करने और हर सीट पर जीत के अंतर से तुलना करने के बाद ये दावे किए। हर सीट पर एक ही पैटर्न दिखा, विपक्ष को मिलने वाले वोटों को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाए और हारी जीत पर कब्जा जमा लिया जाए। केरल कांग्रेस ने दावा किया। बिहार चुनाव में धांधली। एनडीए की तरफ से जीती गई 202 सीटों में से 128 एसआईआर आधारित मतदाता हटाने से आई। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रकाशित मतदाता हटाने के डेटा का विश्लेषण किया। सभी विधानसभा सीट में जीत के अंतर से तुलना की गई। पैटर्न से साफ है कि वास्तविक जीवित मतदाताओं को एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से हटा दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी डेटा सेट में एक भी विदेशी घुसपैठिया नहीं पाया गया। एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से अवैध अप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हटाना था, लेकिन ईसीआई के डेटा सेट में एक भी अवैध अप्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वह एसआईआर के नाम पर थोक में सफाया था, जिससे एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाया जा सके। उन्हें रोल से हटाने के बाद जो बचे थे उन्हें वोट देने से रोका गया। जो पोस्ट केरल कांग्रेस ने किया है उसमें उन 128 सीटों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि मोतिहारी सीट पर 54,000 से ज्यादा वोट डिलीट किए गए। इस सीट पर बीजेपी को 13,563 वोटों से जीत मिली, यानी वोट डिलीट नहीं होते तो बीजेपी 40,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार सकती थी। गोपालगंज सीट पर 66,270 वोट डिलीट हुए। बीजेपी को 28,972 वोटों से जीत मिली। वैसे चुनाव आयोग ने फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं पहुंचाया, बल्कि बीजेपी के सहयोगियों को भी इसका फायदा मिला। कुचिकोड सीट पर 59,900 से ज्यादा वोट डिलीट हुए। जेडीयू ने 24,491 वोटों से ये सीट जीती, यानी 35,000 वोट से जो सीट जेडीयू हार सकता था वो सीट उसकी झोली में आ गई। इसी तरह से पूरी 128 सीटें हैं जहां चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में वोट काटे और वो सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीत ली। इस नतीजे पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को लोकतंत्र की जननी बताने के दावों पर भी केरल कांग्रेस ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि इस खेल को समझने की जरूरत है। ये आपके लिए लोकतंत्र की जननी है। अगर हम अब खेल को नहीं समझते तो बीजेपी चुपचाप हम में से हर एक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह डमी ब्राजीलियनों को जोड़ेगी, उनके नाम पर वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। केरल कांग्रेस ने पूरा डेटा देश के साथ साझा किया है, जिसमें एनडीए उम्मीदवार की जीत के अंतर और एसआईआर के नाम पर काटे गए वोटों की संख्या को दिखाया गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर की एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका थी। वैसे कांग्रेस अब इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी है। उसने साफ कर दिया है कि बिहार में हुई वोट धांधली के सबूत वो दुनिया के सामने लेकर आएगी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट
1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके माकन ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इन चुनाव नतीजों को मंजूर नहीं करेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से खुलासे किए गए, उसी तरह से बिहार चुनाव को लेकर जल्द ही खुलासे किए जाएंगे। लेकिन पहले सारे सबूत जुटाए जाएंगे, इसके लिए सहयोगियों की भी मदद ली जाएगी। सबूत जल्द ही सामने आएंगे। उसका कारण भी है क्योंकि एसआईआर के बाद महागठबंधन ने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन अंतिम वोटर लिस्ट सामने आने के तुरंत बाद चुनावों का ऐलान हो गया और इस लिस्ट के जारी होने के बाद विपक्ष को सिर्फ 72 घंटे का समय दिया गया था कि वो दावे और आपत्ति लगा सके। चुनाव के प्रेशर के चलते विपक्ष वोटर लिस्ट की पूरी जांच पड़ताल नहीं कर पाया था, लेकिन अब वोटर लिस्ट की पूरी जांच की जाएगी। वैसे भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तो पहले ही दिन से सवाल उठ रहे थे। सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा है कि एसआईआर के चलते ही एनडीए को जीत मिली है। अगर एसआईआर नहीं होता तो एनडीए की हार तय थी। उन्होंने कहा, एक ऐसे समय में जब नीतीश कुमार सरकार विश्वसनीयता के निचले स्तर पर थी और केंद्र सरकार की लोकप्रियता भी घट रही थी, ऐसे में 2010 जैसी एक तरफा जीत का दोहराया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। इन परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी और आने वाले समय के लिए आवश्यक सबक लेगी। दीपांकर ने एसआईआर पर सवाल खड़े करने के साथ चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने के दावे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव के ऐलान के बाद भी बिहार में लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचाए जा रही थी। चुनाव आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। आमतौर पर कैश योजनाओं पर चुनाव का ऐलान होने के साथ ही रोक लगा दी जाती है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाम दलों ने सवाल किया कि क्या बिहार चुनाव निष्पक्ष थे। वैसे सवाल सिर्फ महागठबंधन के नेता ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि तमाम ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है, वो भी पूछ रहे हैं कि ऐसा चुनाव नतीजा कैसे आ गया। अजय माकन ने तो यहां तक कह दिया कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर साफ साफ महसूस हो रही थी। उस चुनाव में विपक्ष के तमाम नेता चुनाव लड़ने तक को तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, फिर भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 75 के करीब रहा था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88 तो नीतीश कुमार के जेडीयू का स्ट्राइक रेट 84% रहा। अगर पूरे एनडीए की बात की जाए तो ये 83% से भी ज्यादा रहा, जबकि एनडीए के नेता ही कांटे की टक्कर बता रहे थे। वोटिंग के समय तक कांटे की टक्कर चुनाव नतीजों में लहर में कैसे तब्दील हो गई, इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जांच शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। केरल कांग्रेस ने तो इसकी एक झलक दिखा भी दी है। ऐसे में जल्द ही बिहार चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा महागठबंधन की तरफ से किया जाएगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।